हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में। आज हम लोग आपके सामने लेके आ चुके हैं 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तो अपना काम टाइम पर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। मैं बोला था कि 1 बजे तक वीडियो आ जाएगा। आप लोगों का काम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। तो इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों को कहना चाहते हैं। अगर जिंदगी में कुछ कहना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन है खरीफ फसल? तो ऑप्शन नंबर सी, चावल। कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं इज राइट ऑप्शन। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है, नीचे ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये तो सब कोई जानता है, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 10th में तो पूछेगा ही पूछेगा, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल इज डी, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो कौन राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। कौन राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो जूट और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन मतलब जो ठंडा में बोया जाता है, इसको शीतकालीन बोला जाता है। तो कौन सा है? गेहूं, जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है, और अप्रैल मई में काटा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कौन है? ये शीतकालीन फसल है। तो क्या हो जाएगा? गेहूं हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो सब कोई जानता है, असम। असम इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी आंसर आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 10 का ऑप्शन नंबर हो गया बी, कपास। कपास के लिए क्या है? खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। गारंटी नहीं कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, लेकिन सब पूछेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। क्या होगा? सी, जो हम लोग मूंगफली खाते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा बोया जाता है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन हो गया 2/3 भाग। 2/3 भाग जो है कृषि कार्य से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है?
इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सी जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या। चलिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाय मिश्रा जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए ये वीडियो। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? राइट ऑप्शन इज डी 6 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो गया ए केरल। थोड़ा गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाय मिश्रा जी को। 18 नंबर का कह रहा है पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी झूम। झूम के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर है झारखंड के स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड के स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जल्दी क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अब की बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा के खोपड़ी में छेद करना है। चलिए तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाय मिश्रा जी में। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़ हेक्टेयर। राइट ऑप्शन इज सी। राइट ऑप्शन इज सी। सी पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? कर्षित भूमि है पंजाब की। तो 21 का राइट ऑप्शन हो गया आपका बी। राइट ऑप्शन इज बी 84%। तो 84% इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है आपका 22 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ की फसल नहीं है भैया जी? ऑप्शन नंबर बी गेहूं। गेहूं जो गर्मी में बोआ जाता है ना, इसको बोला जाता है खरीफ फसल। जैसे धान कब बोआता है? सावन का महीना होता है तब बोआ जाता है, जब ज्यादा बारिश होता है, ठीक। मूंगफली और कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल मतलब ये होता है जिसको हम लोग अक्टूबर में बोया जाता है और कटाई कब किया जाता है? अप्रैल मई में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और कटाई किया जाता है अप्रैल मई में। इसे बोलते हैं रबी फसल। तो इनमें से कौन नहीं है? तो सी रबी फसल नहीं है मकई। मकई क्या है? रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर पूछ रहा है इनमें इनमें कौन धान की फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की एक फसल नहीं है तो कौन नहीं है? 24 का राइट आंसर इज बी सुमन। राइट ऑप्शन इज बी सुमन। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? किस राज्य में है धान की खेती के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी केरल। केरल इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में? तो 26 का राइट ऑप्शन इज ए पंजाब। पंजाब राइट ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज राइट आंसर। डी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न है 28 नंबर बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे प्रश्न बोल रहा है 29 नंबर इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो गया सी गन्ना। क्या होगा? सी गन्ना। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है 30 नंबर स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए कपास। ऑप्शन नंबर ए कपास इज राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पूछ रहा है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा तिलहन जो कि राई होता है इसको तिलहन बोला जाता है।
तो ए इज राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी गुजरात। डी गुजरात इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, किस फसल के खेती के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर इज हो गया बी धान। बी धान पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। 35 नंबर बोल रहे हैं पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो 35 का राइट आंसर हो गया डी गेहूं। पंजाब में ज्यादा क्या बोया जाता है, गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, रागी को किस नाम से जाना जाता है, मडुआ। मडुआ का आटा जो होता है इसको कि रागी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आगे 37 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, कौन दलहन की फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बाजरा। बाजरा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 38 नंबर। चाय किस प्रकार की कृषि है, कृषि फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए रोपन। ऑप्शन नंबर ए रोपन। रोपन इज राइट आंसर। ए पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार हैं, और अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कहवा के। राइट आंसर इज सी। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है असम में चाय के कितने बागान है, कितने बागान है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 750 बागान। 750 बागान है असम में, ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। 41 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41 को बढ़ते हैं कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है, तो कपास इसका राइट ऑप्शन हो गया 170। एक गांठ में 170 किलोग्राम होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं भारत का जूट क्षेत्र किसे, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो गया पश्चिम बंगाल, राइट ऑप्शन इज पश्चिम बंगाल। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 43 नंबर। कपास की खेती 43 का है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो ए का ऑप्शन नंबर हो गया ए 210। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में बने रहें, और ये जब तक कि 10th का और 12th का परीक्षा नहीं हो जाता तब तक ऑब्जेक्टिव आपका धराधर गोली की तरफ एकदम आता रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी है, तो 44 का राइट आंसर हो गया बी। ये पढ़ लीजिएगा ना भूगोल में तो आपका सामाजिक विज्ञान का तो क्लियर है पेपर। तो चलिए ये सब सवाल तो ऐसे जनरल एग्जाम में पूछता है, सब में पूछता है, आप 10th ही में पढ़ लीजिए कि आगे जाके आपको नौकरी लेने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 45 नंबर बोला बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा बबुआ जी, बिहार तो ऐसा हूँ बदनाम है, बिहार में खाली यह सब का उत्पादन होगा, एक भी फैक्ट्री नहीं है, सब आके दिल्ली में कमा रहा है सब। सी हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। बस कह दीजिए तंबाकू बनाने में बिहार आगे है, उत्पादन में, पान की खेती करने में बिहार आगे है, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार का लोग आके दिल्ली में कमाता है, बस यही काम है। बिहार जो है दारू बंद है लेकिन दारू चालू है, बिहार में जो चालू होता है बंद होता है ये चालू रहता है, ठीक है। तो चले बनिए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। थोड़ा राजनीतिक का बात हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर में। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गया 46 का सी केसर। केसर केसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 47 नंबर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 48 नंबर। गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है,
48 का हो गया सी कोयम्बटूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। 2 घंटा निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई है, तो मैं भी कुछ पढ़ाई करता हूँ तब ना आप लोगों को पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर कह रहा है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भाई क्या कारक नहीं है? सी, ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। आगे वर्षा ऋतु को फसल को कहा जाता है, वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहा जाता है? बी, खरीफ फसल। अभी बताए हैं, खरीफ फसल जो कि वर्षा ऋतु सावन भादों में बोया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है खरीफ फसल। और रबी फसल जो कि अभी बो रहे हैं, सरसों वरसों हो गया, गेहूं हो गया, जो कि अभी पटाने का समय भी आ गया है, सिंचाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। तो 52, अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर के लिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया, राइट ऑप्शन इज सी, गेहूं। गेहूं इज राइट ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर, दाल किस का मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन का। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर कह रहा है, अनानास उत्पादन की अग्रणी है। अग्रणी कहाँ है? 54 का राइट आंसर हो गया ए, मेघालय। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? कितना है? 9 करोड़ टन धान का सबसे ज्यादा उत्पादन है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अभी अनाज बच रहा होगा, तो ज्यादा आप लोगों को चावल मिल रहा होगा और गेहूं कम मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है भाई? बी, 1990 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में है। ठीक है, इसीलिए देख रहे होंगे कि आपके बगल में जो नजदीकी कोटा होगा, इसमें अनाज के रूप में आपको चावल ज्यादा दिया जा रहा होगा और गेहूं कम दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। और आपसे विनती है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, 100 से 200 सेंटीमीटर। अब जब बारिश नहीं होता है ना, धान बोआ जाता है। जब बारिश नहीं होता है तो लोग सोचता है भाई अब किधर तो धान होगा ही नहीं। तो भाई वर्षा होना जरूरी है धान की खेती में, जितना पानी लेगा इतना ही अच्छा फसल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी, 7 करोड़ टन से ऊपर। 7 करोड़ टन से ऊपर। गेहूं का भी ऐसे देखिए देश में बहुत ये है, लेकिन अभी मोदी जी कुछ मदद कर दिए ना, किसी देश को अभी तकलीफ में था, श्रीलंका को दे दिए, ये सब वगैरह दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 59 का ऑप्शन नंबर हो गया सी इज डी। ऑप्शन नंबर हो गया डी। भाई मिस्टेक हो जा रहा है। 185 लाख। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? एक गांठ में कितना? 172 किलोग्राम। अभी बताए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2800 किलोग्राम मतलब कि कितना क्विंटल हो गया? एक क्विंटल में 100 केजी होता है, इसका मतलब कि 28 क्विंटल हो गया क्या? एक प्रति हेक्टेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? देश में कितना है? तो 2750 किलोग्राम। 2750 किलोग्राम इज राइट ऑप्शन। सी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। 62, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? ये तो पक्का पूछेगा। कॉफी का दिन आ गया, ठंडियों में हम लोग कॉफी पीते हैं, तो
कॉफ़ी पीजिए और मज़े लीजिए और बनाते रहिए, बनाइए, मेरे लिए भी भेज दीजिए कॉफ़ी। चलिए 62 नंबर कह रहा है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। थोड़ा मजाक हो जाता है बीच बीच में। चलिए तो 3 से 6 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। गेहूं काटने के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उस समय सुबह सुबह में थोड़ा ठंड पड़ता है, और जब तक कि गेहूं का डांठ सूख नहीं जाता तब तक काटने में मजा नहीं आता है, क्योंकि ये सब काम हम लोग भी किए हैं, हम लोग भी तो किसानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी शुष्क कृषि। क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी मतलब अच्छी होती है। तो बी काली मिट्टी। कौन, काली मिट्टी, काली मिट्टी। चलिए 66 नंबर कह रहे हैं गन्ना की खेती के लिए कितना कितना तापमान आदर्श माना जाता है, कितना तापमान आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो बी इज राइट आंसर हो गया। चलिए 67 प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि आप छपरा जंक्शन से आइएगा तो इसके बाद सिवान आता है, सिवान के बाद देवरिया गोरखपुर ही आता है, देवरिया आता है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बात करते हैं। 68 नंबर, देवरिया गोरखपुर जो कि यूपी में है भैया जी, आप लोग याद रखिएगा, बिहार में नहीं है, यूपी में है। जहाँ के सीएम कौन है, सीएम योगी जी हैं, जो कि अभी हिला के रख दिए पूरा यूपी को। चलिए 68 नंबर कह रहा है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया राइट ऑप्शन इज बी बोही, बी हो गया राइट ऑप्शन, बोही। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 69 नंबर का है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय कहा जाता है, माना जाता है। गलती से बोला गया दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की जो चाय होती है ना बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है भैया जी, सेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहला जाता है, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर। अगले प्रश्न की ओर, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 71 का राइट ऑप्शन हो गया ए झूम कृषि को, झूम कृषि को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए कृषि। भाई कृषि नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे लोग, बात है कि नहीं। पानी पी के इंसान कितना दिन जिंदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार का कार्य की प्रधानता है, कार्य की प्रधानता किस प्रकार के जीवन निर्वाह कृषि के। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है भाई बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, लाइक शेयर कीजिए बस, सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि हमको बच्चों को पढ़ाना है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन कितना था सोशल साइंस में, 73 क्वेश्चन था। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो लिखिएगा, अच्छा नहीं लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर।